हेलो व्यूअर्स, दिस इज डॉक्टर वाहिद बेग फ्रॉम जयपुर इंडिया। आइए आज बात करते हैं कुछ आपस की। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा ये जो वीडियोस बनाने का मकसद है वो यूनानी की प्रोग्रेस है, यूनानी को समझना और समझाना है। तो हमारे जो व्यूअर्स जो कमेंट करते हैं उस वक्त हमें जवाब देना थोड़ा मुश्किल होता है, इतने ज़्यादा टाइप हम यहाँ नहीं कर सकते। इसीलिए बहुत सारे जो सवालात थोड़े जमा हो गए हैं उनमें से कुछ सवालात के जवाब मैं देना चाहता हूँ, चूँकि ये सवालात के जवाब देना भी एक तरह से ये सीखने और सिखाने का ही हिस्सा है। तो सबसे पहले मैं इमरान खान साहब का एक सवाल है कि सरदर्द बलगमी या सरदर्द गर्मी का है, कैसे पता करें। देखिए इमरान साहब, ये बहुत ही सिंपल सा तरीका है इसको पहचानने का, डिफरेंशिएट करने का। सरदर्द अगर सर्दी के दिनों में हो रहा है और कुछ ठंडी चीज़ें खाने की हिस्ट्री मिल रही है तो ये सर्दी की वजह से, बलगम की वजह से है। इसके साथ साथ ज़ुबान फीकी है, प्यास नहीं लग रही है, ठंडी चीज़ खाने से परेशानी बढ़ रही है और सर में भारीपन है, तो ये सर्दी की वजह से है। इसके बरखिलाफ अगर आप देखेंगे कि गर्मी के दिन हैं, ज़्यादा गर्मी का सर दर्द ज़्यादातर गर्मी के दिनों में होता है। गर्मी में रहने की, धूप में रहने की, कोई गर्म चीज़ खाने की हिस्ट्री मिलेगी। और सर का दर्द जो गर्म वाला होता है, जो सफरा भी होता है, बहुत शदीद होता है, सीवियर होता है बनिस्बत बलगमी के। दूसरा, गर्मी में तकलीफ़ बढ़ेगी, ठंड से आराम मिलेगा। पेशाब या तो कम आएगा या पीला आएगा, या पेशाब में जलन होगी, आंखें लाल होंगी, ज़ुबान खुश्क होगी, हलक खुश्क होगा। इस तरह की गर्म चीज़ों के अलामात मिलेंगी तो वो गर्मी का है। सर्दी की अलामात मिलती हैं तो सर्दी का है। हम जब पूछते हैं, हिस्ट्री लेते हैं, तो ये सब मालूम हो जाता है। AK ज्ञान साहब कहते हैं कि क्या मीटिंग हो सकती है, तो जनाब श्योर, यू आर वेलकम, स्वागत है आपका, आइए जयपुर में। स्वाति गोयल जी का सवाल है कि उबटन में कौन सा चंदन इस्तेमाल किया जाता है। देखिए मोहतरमा, उबटन में दोनों ही तरह के चंदन इस्तेमाल किए जाते हैं। किसी उपटन में लाल चंदन इस्तेमाल किया जाता है, किसी उपटन में सफ़ेद चंदन इस्तेमाल किया जाता है, और किसी उपटन में दोनों ही चंदन इस्तेमाल किए जाते हैं। रिंकू शर्मा जी ने कहा है कि आपने जो एलोवेरा का वीडियो देखकर उन्होंने ये कमेंट किया है कि जो आपने एलोवेरा फेंक दिया है उसमें भी बहुत सारा जेल लगा हुआ है, वो काम आ सकता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। असल में होता क्या है कि हम जब वीडियो बनाते हैं तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो वक्त की कमी की वजह से हम उस वक्त नहीं दिखा पाते हैं और बाद में उस काम को करते हैं। जैसे कि एलोवेरा के जेल के अब जिस वक्त हम छील रहे होते हैं तो ठीक है, जो जेल हमारे लिए आ रहा है हम वो दिखाते रहते हैं, लेकिन उसमें जो लगा हुआ है उसको भी हम बाद में हासिल कर लेते हैं। और एक ख़ास बात और आपने बहुत बार देखी होगी कि जब हम दवा को माजून में मिलाते हैं या ज़ाफ़रान को जब हम मिलाते हैं तो ज़ाफ़रान जिस खरल में हमने खरल की होती है उसमें थोड़ा सा ज़ाफ़रान लगा हुआ रह जाता है और हम उस वक्त एक तरफ रख देते हैं और दवा मिक्स करने लग जाते हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हो। ऐसे ही मस्तगी के साथ है। लेकिन बाद में हम जब ये कंप्लीट दवा हो रही होती है और वीडियो कंप्लीट हो चुका होता है तो उसके बाद हम उस ज़ाफ़रान को या मस्तगी को या पाउडर को जो बर्तन में रह गया है इसमें डाल करके मिक्स कर लेते हैं। हम ज़ाय नहीं होने देते, सीधी सी बात है। ये वज़न से लिए जाते हैं, इसलिए दवा में एक्यूरेसी ज़रूरी है। साहिब आलम का एक सवाल है कि आपने इतना सारा दवा मिक्स बना लिया, अगर कोई BP लो का मरीज आ गया तो क्या होगा। जनाब वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। इनफैक्ट हमारे पास ये रूटीन की दवा है, बहुत कॉमनली चलने वाली दवा है। इसके अलावा जो मरीज़ ब्लड प्रेशर कम का आएगा तो उस तरह की दवा दी जाएगी, ज़्यादा का आएगा तो ज़्यादा तरह की दवा दी जाएगी। इसमें कोई बहुत ज़्यादा सोचने की, टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। मोहम्मद अरशद साहब ने कहा है कि आज़ाए तनासुल के लिए कोई तिला बताएं, तो जनाब हमने 2-3 तिला अपलोड कर रखे हैं, आप उनको देखें। हार्दिक सबरवाल जी का सवाल है कि प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस के बारे में बताएं। देखिए सबरवाल जी, प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस या खुरूजुर रहम एक ऐसी बीमारी है
जिसको कि बहुत ही होशियारी के साथ ही, बहुत ही एक्सपर्टाइज के साथ इसका इलाज किया जाता है। इसलिए अगर आपके आसपास ये फैसिलिटी अवेलेबल है, कोई यूनानी इस तरह की फैसिलिटी अवेलेबल है, तो आप वहाँ करवाएं, वरना ये काम हम कर सकते हैं। लेकिन इस तरह से खुद से इस चीज़ में छेड़खानी करना बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है। जावेद शाह साहब का एक सवाल है कि हमने यूट्यूब से देखकर एक नुस्खा बनाया है, उसमें कुछ तरमीम करें या कुछ सजेशन दें। तो देखिए जावेद साहब, ये आपके लिए भी और हमारे बाकी डियर व्यूवर्स के लिए भी मैं एक बात कहना चाहूँगा। अक्सर इस तरह के कमेंट्स आ जाते हैं। किसी भी दूसरे हकीम के किसी नुस्खे में दखल अंदाजी करना मुनासिब नहीं होता है, और कम से कम मैं बिल्कुल भी नहीं करता हूँ। ये एथिक्स के ख़िलाफ़ है, ये अखलाक के ख़िलाफ़ है, इसलिए ये ठीक नहीं है और मैं नहीं करता हूँ, इसके लिए माजरत। उज़ैर अली ने पूछा है कि मस्तगी को पीस कर खाते हैं या चबाना चाहिए। उज़ैर साहब देखिए, मस्तगी को हमेशा पीस कर ही खाते हैं। मस्तगी पीस करके थोड़ी सी शक्कर के साथ मिला करके और पानी के साथ खा लेते हैं। सादा भी खा सकते हैं आप, और मस्तगी को चूस कर नहीं खाते हैं। अगर आप चूसेंगे तो मस्तगी पानी में डिज़ोल्व नहीं होती है, इसलिए वो मुंह में बिल्कुल भी डिज़ोल्व नहीं होगी और वो मुंह में ही रहेगी। इसलिए मस्तगी को हमेशा पानी के साथ निगला जाता है, फंकी लगाई जाती है। मलिक साहब का सवाल है कि लबूब कबीर गर्म है या ठंडा। जनाब गर्म है ये। पंकज यादव जी का सवाल है कि बीपी लो होने पर सीजर्स आते हैं, दौरे पड़ते हैं, तो क्या ऊद सलीब का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, मैं फिर से एक बार बात कहूँगा, बात थोड़ी अजीब लग सकती है, लेकिन हर किसी के फ़ायदे की बात है, ज़रूरी बात है कि इस तरह की बीमारियों में जिसमें कि पूरा एक सिस्टम इन्वॉल्व है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है, बहुत नाजुक हालात होते हैं, ऐसे में कोई भी दवा का इस्तेमाल करना बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है। आप किसी भी हाज़िक़ तबीब को दिखाएं, और जो भी फिजिशियन आपको ठीक लगे, जो परफेक्ट लगे, उनको दिखाएं, और अगर आप कहेंगे तो ये सेवाएं हम दे सकते हैं। शेख सोफिया ने पूछा है कि घीगवार का जूस कैसे बनता है। घीगवार का जूस बिल्कुल सिंपल तरीके से बनता है। घीगवार के पत्ते लेकर के, जैसे कि हमने हलवा घीगवार में उसका पल्प जेल निकालते हुए बताया है, उस तरह से आप उस पल्प को निकालिए और उसके बाद उसको मिक्सर में डालकर चला दीजिए, बिल्कुल जूस बन जाएगा, बिल्कुल घुल जाएगा सब। तनवीर आलम साहब ने जवाब एक सवाल किया है कि मुझे विटामिन डी की कमी है, क्या करना होगा। देखिए तनवीर आलम साहब, विटामिन डी की कमी, आमतौर से विटामिन डी की दवाएं भी मार्केट में मिलती हैं, धूप में बैठने से भी विटामिन डी मिलता है, लेकिन आखिर ये कमी हुई क्यों है, इस बात को देखना होता है। इलाज के लिए ज़रूरी ये है कि हम ये देखें कि ये विटामिन डी की कमी हुई है, किसी भी चीज़ की कमी क्यों हुई है, क्या वजह है। आप जब वजह का इलाज करेंगे तो फिर वो जिस्म आपका खुद ब खुद विटामिन डी बनाने लग जाएगा। तो अक्सर जो पेट के मरीज़ होते हैं, जिनके पेट ख़राब रहते हैं, उनको विटामिन डी की कमी हो जाया करती है। तो ज़रूरी है कि हम पेट की जो बीमारी है उसका इलाज करें, और जो अगर सप्लीमेंट की ज़रूरत होती है तो वो भी जब तक ज़रूरत हो ले सकते हैं, लेकिन जो बेसिक ज़रूरी चीज़ है पहले उसका इलाज किया जाए, वो ज़्यादा ज़रूरी होता है। इंसोमनिया में त्रिफल किशनीज इस्तेमाल कर सकते हैं, ये जनाब रहमान खान साहब ने पूछा है। इंसोमनिया में आप इसको इस्तेमाल तो कर सकते हैं, लेकिन इससे नींद आएगी ऐसा नहीं है। थोड़ी बहुत सुकून मिलेगा इसके ठंडे होने की वजह से, इसके मुफर्रह होने की वजह से, बाकी नींद आएगी ऐसा नहीं है। नींद के लिए रोगन काहू या रोगन लबूब सबा वगैरह का इस्तेमाल करें तो फिर नींद आएगी इंशाल्लाह। और एक साहब ने पूछा है एच पाइलोरी के बारे में। एच पाइलोरी है, देखिए जब आप इसका असल में जवाब एक बहुत ही लंबा होता है कि एच पाइलोरी एक ऐसा प्रॉब्लम है जो पेट की अपनी ख़राबी की वजह से होता है। पेट में उसका
खराबी है और उसके फंक्शन में खराबी है, इसलिए एच पाइलोरी वहाँ पे ग्रोथ कर गया और उसकी वजह से फिर जो भी सिम्टम्स आए वो सिम्टम। तो पूरी तरह से एच पाइलोरी को उसको जिम्मेदार ठहराना ठीक नहीं है और सिर्फ एच पाइलोरी का इलाज करना ठीक नहीं है। यही वजह है कि आप देख सकते हैं कि दुनिया में 50% लोगों के पेट में एच पाइलोरी पाया जाता है, लेकिन उनमें से 80% लोग असिम्प्टोमेटिक रहते हैं। हो सकता है मेरे डेटाज में कुछ थोड़ी बहुत कमी ज़्यादा हो रही हो, ध्यान नहीं रहा हो, तो वो कोई बात नहीं है, तकरीबन ऐसा ही है। तो अब अगर एच पाइलोरी की वजह से ही परेशानी होनी होती तो बाकी सब लोगों को होनी चाहिए थी, जैसे कि टाइफाइड में होती है तो हो जाती है, और भी जिसमें होती है। तो बेसिक जो ज़रूरत है वो है एच पाइलोरी क्यों हुआ, किन हालात में पैदा होता है, कहाँ रहता है, कैसे रहता है, तो उसको ख़त्म करना ज़रूरी होता है। यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में यही तरीक़ा इलाज है कि एच पाइलोरी के लिए हम पेट की जो प्रॉब्लम है उसको सही करते हैं, वहाँ के माहौल को सही करते हैं, वहाँ के उसके फंक्शन को ठीक करते हैं, तो एच पाइलोरी खुद ब खुद ख़त्म हो जाता है। हमारे पास कोई एंटीबायोटिक्स नहीं होते और ज़रूरत भी नहीं होती है एंटीबायोटिक देने की हर जगह। जब कोई चीज़ जिस माहौल में ग्रो कर रही है, जिस माहौल में पनप रही है, जी रही है, सर्वाइव कर रही है, उस माहौल को आप ख़त्म कर देते हैं जो कि नेचुरल है। वो चीज़ अननेचुरल माहौल पैदा होने की वजह से वहाँ पर जिंदा है और हमें परेशान कर रही है, तो वहाँ पे आप एक जो नेचुरली होना चाहिए स्टोमक का जो फौना एंड फ्लोरा होना चाहिए, जो एक एटमॉस्फेयर होना चाहिए, वो हो जाएगा। तो वो जो अननेचुरल चीज़ है, गैर ज़रूरी चीज़ है, वो नहीं रुकेगी। वेरी सिंपल सी बात है ये। तो इसलिए हवा जो यूनानी में हम जो इलाज करते हैं इसी तरह से करते हैं। तो बहुत सारी बातें हैं आज के दौर में कि बहुत सारी बातों को सिर्फ ये कह करके और छोड़ दिया जाता है, या ये मान लिया जाता है कि इनका इलाज नहीं। जैसे एलर्जी, कह दिया आपको एलर्जी है, बस आप टेबलेट लेते रहिए, तो ये कोई बात नहीं हुई। आपको आईबीएस है और बस कुछ नहीं हो सकता, ठीक है आईबीएस है तो आईबीएस का मतलब सिर्फ इरिटेबल बाउल सिंड्रोम ही तो होता है, आंतों की खराश की अलामात ही तो होता है। आंतों में खराश पैदा होने की वजह से जो अलामात, जो सिम्टम्स, जो परेशानी आ रही हैं वो हैं, लेकिन आंतों में खराश क्यों हुई, क्या वजह हुई कि आंतों में खराश हुई, आंतों में क्या वजह हो गई ऐसी, तो उस वजह को क्यों नहीं हम समझें और उसको दूर करें। तो हमारे यहाँ इसको समझ करके इस तरह से इलाज किया जाता है तो वो प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। इसी तरह से एच पाइलोरी का है, इसी तरह से जो एलर्जिक राइनाइटिस या एलर्जिक रिनोरिया या एलर्जिक ब्रोंकाइटिस वगैरह वगैरह है, उन सब को भी उसी नज़र से देख करके इलाज किया जाता है। बहरहाल बहस लंबी हो जाएगी, तो आखिर मैं माजरत चाहूँगा, बहुत सारे लोगों की बहुत सारे कमेंट्स के जवाब रह गए, इंशाल्लाह फिर कभी दे जाएंगे और कभी वीडियो में भी अपलोड इन बातों का जिक्र किया जाएगा, तो व्यूवर्स के हमारे उनके जवाब मिलते रहेंगे इंशाल्लाह। तो और एक सवाल हाँ ये था कि बहुत ही सादा ज़ुबान का इस्तेमाल किया जाए, तो मैं समझता हूँ व्यूवर्स, देखिए मैंने अपनी ज़ुबान को बहुत सादा कर लिया है, बहुत सिंपल कर लिया है, बिल्कुल आम कर लिया है। हालांकि बड़ा मुश्किल होता है ऐसा करना, लेकिन ठीक है ऐसा होता जा रहा है। और अब फाइनली एक बहुत ही कॉमन सवाल, बहुत आम तौर से पूछा जाने वाला, सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल, आपका मोबाइल नंबर चाहिए। देखिए जनाब, मोबाइल नंबर में अपनी जितने भी दवाएं दिखाता हूँ, उन दवाओं पे जो एक कार्ड रखा रहता है मेडिसिन के नाम का, उस पे सब पे मेरा मोबाइल नंबर होता है। लेकिन फिर भी मैं एक बार और बोल देता हूँ, 9414053251, 9414053251। बहुत ही सिंपल सा नंबर है, ये मेरा मोबाइल नंबर है, यही व्हाट्सएप का नंबर है, और बस यही नंबर है हर काम के लिए। तो फिलहाल इतना ही, अल्लाह हाफिज़।